हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक और खुशखबरी। यूपीएससी की तरफ से आपके लिए रिलीज करी गई है नोटिफिकेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज आपके लिए आई हैं और अदर डिटेल्स आइए इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं वैकेंसी के डिटेल्स की बात करूं तो आपका वैकेंसी नंबर ये है, यहाँ पे गिवन है आपको किस चीज़ की वैकेंसी है। पोस्ट का नाम है आपका असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। डिपार्टमेंट है इसका पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैसे आपको पता ही है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब कितनी टोटल पोस्ट आई है, तो टोटल पोस्ट आई है आपकी 19। अच्छी वैकेंसी है 19। और इस 19 के अंदर से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 9 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 7 पोस्ट, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 2, लेकिन एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए यहां पर इस बार पोस्ट नहीं आई है अलग से कैटेगरी वाइज। पे स्केल देखें इसके अंदर कितना आपको मिलता है, तो लेवल 7 का पे मैट्रिक आपको मिलेगा, जो आपका 44,900 से लेके 1,42,400 इसमें रेंज करेगा। और इसके अंदर काफ़ी सारे एमोलमेंट्स या अलाउंस भी आपको रहते हैं, ये उसकी डिटेल्स कुछ दे रखी हैं। अब एज का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट कितना रहेगा, सो आपकी मैक्सिमम एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं या आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 30 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट के दिन, जब आपके फॉर्म भरने की डेट क्लोज होगी उस दिन उनकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। और 35 साल की मैक्सिमम उम्र दे रखी है शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स नॉर्मल क्लोजिंग डे पे, और नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स। और ये आपके 5 साल तक रिलैक्सेशन है एज पर द कैटेगरीज, ये आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। बाकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 33 एंड रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए आपके 35 इसके अंदर मैक्सिमम एज दे रखी है ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, तो देखिए डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री इन लॉ। अब इसके अंदर कोई भी मिनिमम आपके इतने ग्रेड होने चाहिए, इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। एंड द क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो अगर ऐसा कई बार होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे आपके असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का एग्जाम होता है उसमें भी ये चीज़ दे रखी होती है कि अगर यूपीएससी को ऐसा लगता है कि कोई एक्सेप्शनली क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट है, लेकिन इसमें से कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसकी एक आधी मिस हो रही है, पूरी नहीं हो पा रही, तो उनका डिस्क्रिशन है, वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं वो क्वालिफिकेशन पूरी होने के, ना पूरी होने के बावजूद भी। ठीक है, तो समझ आया आपको। बाकी इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यानी फ्रेशर इसको भर सकते हैं, कोई आपसे एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा है कि मिनिमम इतने टाइम का आपका प्रैक्टिस का या एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ड्यूटीज बता रखी हैं कि एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपकी ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी। तो आप सारी की सारी ड्यूटी जो भी आपको डेप्यूटी लीगल एडवाइजर या सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे इन कंसल्टेशन विद द हेड ऑफ द ब्रांच, वो सब ड्यूटीज आपको करनी पड़ेंगी। आप प्रोसिक्यूशन केसेस कंडक्ट करोगे जो आपको अलॉट करेंगे सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, और आप सबमिट करोगे कोर्ट डायरीज, और जो आपके सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या हेड ऑफ द ब्रांच है उनको पूरा इन्फॉर्म्ड रखोगे कि किस केस के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या केस में डेवलपमेंट चल रहे हैं। और जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी आप जिस पोस्ट पे सेलेक्ट होके बनोगे, ये इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है, आप इंश्योर करोगे मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर एंड प्रिपेयर सच स्टेटमेंट, रिटर्न एंड रिपोर्ट्स एज मे बी डायरेक्टेड बाय द सीनियर और हेड। ठीक है, तो आपका ये रिपोर्ट बनाना, केसेस कंडक्ट करना, अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म रखना कि केस में क्या चल रहा है मैटर, कहाँ तक उसका डेवलपमेंट चल रहा है, वो सब आपको इन्फॉर्म करना है।
अब आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, फिर आपका ये एक तरीके से परमानेंट कर दिया जाएगा। हेडक्वार्टर, सीबीआई हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, आप सीबीआई का जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है वहीं पे पोस्टेड रहोगे मोस्टली, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आपको इंडिया में कहीं पे भी भेजा जा सकता है सर्व करने के लिए। अदर डिटेल्स के अंदर ये एक आपके जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल, द पोस्ट इज परमानेंट। सबसे पहली चीज जो हम हमेशा देखते हैं, सरकारी नौकरी परमानेंट है नहीं है, ये आपकी परमानेंट पोस्ट है। और दूसरा ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है ये आपकी, ठीक है, नॉन मिनिस्ट्रियल है और सेंट्रल सर्विसेज हैं और ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है ये आपकी, ठीक है। तो आपको समझ आया जो वैकेंसी आई है आपकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई में एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए कि आपके इसके फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हुए हैं और कब इसकी लास्ट डेट है। तो आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं 23 अगस्त 2025 से, ये आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और ये कब तक चलेंगे, ये आपके चलेंगे 11 सितंबर 25 तक, यानी ये आपकी ओपनिंग डेट है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी और ये आपकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट तक का वेट मत करना, जैसे हमारी आदत होती है कि डेडलाइन तक जाते हैं उसके बाद भरते हैं, ऐसा मत करना। कई बार पेमेंट नहीं हो पाती है आपके फॉर्म भरने के बाद, या कई बार कुछ सर्वर इशू आता है या कुछ आता है, पता लगा फॉर्म सबमिट ही नहीं कर पाए और रह गया भरने से। तो कोशिश करना कि 30 तारीख से पहले पहले अगस्त के महीने के अंदर ही भर दो इसको, ठीक है। और कहाँ भरना है, तो आपको ऑनलाइन जाके जो यूपीएससी की वेबसाइट है upsconline.gov.in, upsconline.gov.in जो आपकी वेबसाइट है, वहाँ जाके आपको इसका फॉर्म भरना है। यूपीएससी कंडक्ट करा रही है, आप जानते हो आईएएस का एग्ज़ाम भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो ये है आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, ये इस वैकेंसी से रिलेटेड आपकी पोस्ट और जो भी आपके क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सारा कुछ ये है। बाकी इसके सिलेबस की मैं बात करूं तो अभी तक यूपीएससी ने इसका डिटेल सिलेबस जारी नहीं किया है, बहुत जल्द यूपीएससी इसका सिलेबस जारी कर देगी और जैसे सिलेबस जारी होगा हम फिर से लौटेंगे एक और वीडियो के साथ जिसमें पूरा सिलेबस अपन डिस्कस करेंगे और किस तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी जाए कि आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाओ, ये भी हम उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी तरीके से जो लॉ की नई नई वैकेंसीज आती हैं या दूसरे एग्जाम की नई नई वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।